प्रैक्टिस क्वेश्चन दे। ठीक है जी। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एल्गोरिथम की डेफिनेशन भी लिखी हुई है, जैसे वहां पूछा था, एल्गोरिथम राइटिंग एल्गोरिथम दैट प्रोवाइड अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। स्ट्रक्चर इंग्लिश होती है आपके पास, फ्लो चार्ट होते हैं और सूडो कोड होते हैं एल्गोरिथम के अंदर। तो यहाँ से हम आगे चलते हैं अब और देखते हैं स्ट्रक्चर इंग्लिश कैसे होती है। जैसे ये एक प्रोग्राम यहाँ पर बना रहा है, आस्क द यूजर फॉर द वैल्यूज। ठीक है जी। लूप द नंबर ऑफ टाइम, enter a value in the loop, add the value to the total and calculate the output average। ये वही वाला जो आप फॉर लूप के जरिए टोटल निकालते हैं और एवरेज निकालते हैं, ये वही वाला प्रोग्राम है, लेकिन स्ट्रक्चर इंग्लिश में इस तरह लिखते हैं। अब मैं आपको एक दो एग्जांपल और स्ट्रक्चर इंग्लिश की देता हूं ताकि आपको आ जाए, क्योंकि जो अभी मैं आपको एल्गोरिथम वाला टॉपिकल दूंगा उसमें स्ट्रक्चर इंग्लिश के क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। तो उसमें एक जगह सूडो कोड लिखा होगा और आपने क्या लिखनी होगी, नीचे स्ट्रक्चर इंग्लिश लिखनी होगी इस तरह अंग्रेजी में। यानी वेरिएबल वगैरह डिक्लेयर नहीं करना होता आपने इसके अंदर। आपने जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो इंग्लिश में बताना होता है कि इस प्रोग्राम में पहले जो है वेरिएबल डिक्लेयर हो गया, और आस्क का मतलब होता है इनपुट। आस्क फॉर नंबर्स, लूप दैट नंबर ऑफ टाइम्स, इंटर अ वैल्यू इन लूप एंड ऐड द वैल्यूज इन द टोटल एंड कैलकुलेट एंड आउटपुट द एवरेज। ये वही फॉर लूप वाला लग रहा है। समझ में आ रही है स्ट्रक्चर इंग्लिश किस तरह करती है? दो तीन एग्जांपल और दिखाऊं? दिखा देता हूँ। पहले वाले पास पेपर में ऐसा होता था कि बच्चे पहले स्ट्रक्चर इंग्लिश लिखते थे ओ लेवल्स के अंदर और फिर वो सूडो कोड लिखते थे। इसकी अपनी भी दिखा देता हूँ मैं एग्जांपल, एएस वाली की भी। मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा, लेकिन वो क्योंकि मैं कंटिन्यूस 5 घंटे से मोबाइल फोन यूज कर रहा हूँ तो इस पर से थोड़ा मसला हो रहा है मुझे। अभी मैं दिखा देता हूँ ओ लेवल्स वाली एग्जाम्पल। हाँ, ये खुले मेरे ओ पास। लेवल में स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश होती थी? क्या कह रहे हैं मुनीर? कह रहा हूँ ओ लेवल में स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश होती थी। हाँ, पहले मेरे टाइम पे यूज होती थी जब मैंने ओ लेवल का पेपर दिया था 7010 में। वही दिखा रहा हूँ। पहले क्वेश्चन दिखा दूँ। जैसे ये लिखा हुआ है, स्कूल में 1500 स्टूडेंट्स हैं और उन्होंने चॉइस लेनी है 5। तो केस ऑफ चॉइस बन जाएगा, कोई रॉक लेगा तो वो रॉक के अंदर ऐड हो जाएगी वैल्यू। काउंटिंग वाला फार्मूला लग रहा है, वो सोल में ऐड हो जाएगा, पॉप में हो जाएगा। अब ये कहना है इनपुट द चॉइस ऑफ 1500 स्टूडेंट वैल्यूज 1 to 5। यानी चॉइस का जो वेरिएबल होगा वो 1 से लेके 5 तक होगा। एंड आउटपुट द नेम ऑफ स्टूडेंट। ठीक है जी। वो चूज क्लासिकल म्यूजिक, सिर्फ उनका नाम आउटपुट करो जिन्होंने क्लासिकल म्यूजिक लिया, और क्लासिकल म्यूजिक का नंबर क्या है? 5वां। कौन सा है? 5वां है। अब ये जो लिखा हुआ है ना आपको, एएस में क्या होता है, कोड सूडो कोड लिखा हुआ होता है और आपको स्ट्रक्चर इंग्लिश उसको देख के लिखनी होती है। ये स्ट्रक्चर इंग्लिश लिखी हुई होती है और आपको सूडो कोड लिखना होता है एएस के अंदर। ये थोड़ा सा इसके अंदर होता है आपके पास, ये बुक में तो थोड़ा सा डिफाइन किया गया। अभी नीचे है ना, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये क्लासिकल वाला किस तरह 1500 को लूप में लगा के ये यूज करा, और उससे पहले लिख रहा है स्ट्रक्चर इंग्लिश। ये देखें, इनिशियलाइज ऑफ 5 टोटल्स, लूप टू कंट्रोल द इनपुट ऑफ 1500 स्टूडेंट। ठीक है। इनपुट चॉइस एंड नेम ऑफ 5, नेम ऑफ स्टूडेंट इन द लूप। ठीक है। Check the student choice, increment in the appropriate total, output the name of student who like classical music, find the percentage either using 15 or what divide by 100 or multiply by 100 outside the loop, output percentage outside the loop, एरर चेकिंग। अब इसके नीचे यहाँ पर आपके पास लिखा होगा इसका सूडो कोड। एरर चेकिंग मतलब एंड में ये क्यों लिखा है? ये लिखना जरूरी है? नहीं, ये लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन हमारे उसमें तो जरूरी नहीं है, वो पुराने जमाने का लिखा हुआ है तो उसमें इस तरह करके दिखा रहा है। ये इसका एक्चुअल सूडो कोड है। तो एएस में सूडो कोड लिखा हुआ होगा और आपको स्ट्रक्चर इंग्लिश लिखनी होगी, और स्ट्रक्चर इंग्लिश लिखी हुई होगी तो आपको सूडो कोड लिखना होगा। गेटिंग माई पॉइंट? एक और लास्ट एग्जांपल दिखा दूं ओलिवियस की, फिर मैं आगे चलूंगा। ये आ गया आपके पास।
A school has 3,000 students sitting in final examination. Each student sit 8 examination. An algorithm using pseudocode flowchart input the marks of all 8 examination for each student, output the each student average marks for their 8 examination, output the highest marks overall. इस तरह के तो किए मैंने जैद और अलीजा, डिटेल में जाने की जरूरत तो नहीं है, सिर्फ स्ट्रक्चर इंग्लिश पे जाएं। जी जैद बोले। जी जी सर। मैं असल में उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा, क्योंकि मैं वो दिखाना चाह रहा हूँ कि भाई ये स्ट्रक्चर इंग्लिश जो है ना वो पहले भी आती थी, लेकिन अच्छा जी, ये सूडो कोड लिखा है, उसके ऊपर लिखा हुआ है इनिशियलाइज द हाईएस्ट वैल्यू टू 0, लूप स्ट्रक्चर फॉर ऑल 3,000 स्टूडेंट्स, सेट टोटल टू 0 to find the average before the second loop, loop control for 8 all, एक और loop लगाएंगे, loop control for 8 all 8 examination, check if the marks is higher than store highest marks, ठीक है, if input marks is higher than the set highest marks the new value, find the average, इसको इस तरह करके लिखते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? स्ट्रक्चर इंग्लिश। अब मैं एक एएस की एग्जांपल निकाल लेता हूं, तो वो मुझे दिखाने के बाद जरा ज्यादा आसानी रहेगी आप लोगों को। एल्गोरिथम वाले में देखते हैं, अगर दिया हुआ उसमें तो ठीक है, वरना फिर मुझे दूसरा 1.3 टॉपिकल खोलना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा, तो वो मुझे निकाल के रखना पड़ेगा, उसमें मैं स्ट्रक्चर इंग्लिश की प्रैक्टिस करवा दूंगा। ये रहा, ये बल्कि इसमें दिया हुआ है, स्टूडेंट इज डेवलपिंग अ प्रोग्राम टू काउंट हाउ मेनी टाइम अ कैरेक्टर ऑफ द अल्फाबेट A to Z occurs in a given string. Uppercase and the lowercase character will be counted at the same. The string may contain non-alphabetic characters which should be ignored. Check each character in the string and count how many times each alphabet occurs. Store the count for each alphabet character in a 1D array. Output each together within the corresponding character. The student has written a structured English description of the algorithm. Start at the beginning of the string, select a character from the string, convert the character into uppercase. Uppercase का फंक्शन जो है वो आपके पास वहां दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है, किधर दिया लेफ्ट हुआ राइट मिड के साथ। जी जी जी, लेफ्ट राइट और मिड के साथ दिया हुआ है। वेरी गुड, वेरी गुड। और जो है वो यू केस के नाम से या टू अपर के नाम से भी दिया हुआ है, ठीक है। चेक वेदर द कैरेक्टर ऑफ द अल्फाबेट एंड इंक्रीमेंट एज रिक्वायर्ड। रिपीट अंटिल यूज किया, रिपीट फ्रॉम स्टेप 2 अंटिल द कैरेक्टर हैज बीन चेक्ड and output a suitable message giving the count of each alphabet character. इस तरह लिखी हुई होती है स्ट्रक्चर इंग्लिश। जी जैद, समझ में आ रही किस तरह लिखी हुई होती है? ये बिल्कुल आखिरी वाले क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें सिर्फ पर्पस पूछा है, इसका पर्पस क्या है? The student decide to apply a process to increase the level of the given step 4. State the name of process and use to write the step 4 in more detail. Use structure English for your answer. कि इसके अंदर स्टेप 4 को जो है वो और इंक्रीज करना चाहता है उसका लेवल। स्टेप 4 क्या है आपके पास? चेक वेदर द कैरेक्टर इज अल्फाबेटिक एंड इंक्रीमेंट एज इज रिक्वायर्ड। ठीक है जी, तो ये एक स्ट्रक्चर इंग्लिश का दिया हुआ जो हम कर लेंगे। उसके अलावा जो है यहाँ पर एक दिया हुआ है कि सूडो कोड आपने इम्प्लीमेंट करना है, एन स्ट्रिंग को यूज करना है और चेक करना है वैल्यू को, और एलिमेंट ऑफ अ एरे रिजल्ट हैज बीन initialized to 0. st code value a is 65. You should assume that following lines of the pseudocode is written. Declare in string as integer. Declare result array 1 से लेके 35 of integer. If declare any further variables you use, do not implement the code as a subroutine. Refer to the appendix on page number 18 and 17. ठीक है जी, यू शुड नोट द फॉलोइंग। क्या मांग क्या रहा है? राइट अ सूडो कोड टू इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम। क्या लिखना है आपने? सूडो कोड लिखना है। तो ये इसमें थोड़ा सा मसला ये था कि इसमें एंड के क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं जो भी हमने नहीं पढ़े, फाइल एंडिंग वाले।
और इस पे हमने बिल्ट इन फंक्शन यूज करने हैं। लेकिन मेरा मेन मकसद है, अभी हम इसको नहीं कर सकते क्योंकि हमें चैप्टर 10 करना पड़ेगा, तो अब हम इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे। व्हाट इज एन एल्गोरिथम, ये तो 2 नंबर का आया हुआ है। और फिर उसके बाद आ रहा है एल्गोरिथम कंसिस्ट ऑफ 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटी, कंप्लीट द टेबल बिलो। तो 3 एल्गोरिथम की एग्जांपल दे दें। पहले में क्या आ जाएगा, वेरिएबल डिक्लेयर करना, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट की 3 एग्जांपल दे दें। क्या बनेगी, इनपुट, आउटपुट और प्रोसेस की क्या एग्जांपल बनेगी? इनपुट में कोई भी मतलब वेरिएबल लेकर के हम इनपुट कर लें। इनपुट नेम, यहाँ इनपुट लिखिएगा, इनपुट नेम। इनपुट नेम आ जाएगा। यहाँ पर प्रोसेस में क्या एग्जांपल आएगी आशिर? अस्सलाम वालेकुम अली से, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, यू डिस्कनेक्टेड? जी, प्रोसेस की क्या एग्जांपल बनेगी जैद? कोई फॉर्मूला लिख सकते हैं एवरेज का, जैसे कि। टोटल इक्वल टू टोटल प्लस नंबर। जी। टोटल इक्वल टू टोटल टोटल प्लस नंबर। प्लस, प्लस क्या हो जाएगा आपके पास, नंबर। गेटिंग द पॉइंट? हम्म। और आउटपुट में क्या हो जाएगा, आउटपुट में आप स्टेटमेंट भी दे सकते हैं और वेरिएबल भी आउटपुट कर सकते हैं, राइट? तो यहाँ वापस आते हैं, इसने इसी प्रोग्राम का सूडो कोड कहाँ लिखा हुआ है, नीचे। क्लियर है, ये सूडो कोड समझ में आ रहा है आपको? जी। क्लियर है जैद, आपको भी समझ में आ रहा है? आगे चले। जी सर। अच्छा, फिर ये आ रहा है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट की डायग्राम्स का पता है आप लोगों को अच्छी तरह? हम्म। स्टार्ट टर्मिनल, इनिशियलाइजेशन बॉक्स, आउटपुट बॉक्स, इनपुट बॉक्स, आउटपुट बॉक्स, इनपुट वैल्यू, डिसीजन बॉक्स। डिसीजन बॉक्स लूप्स के लिए और सिलेक्शन के लिए यूज होता है। इनिशियलाइजेशन बॉक्स क्या होता है? इसमें वेरिएबल्स डिक्लेयर होते हैं आपके, शुरू में डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेयर टोटल, डिक्लेयर करते हैं काउंटर। अच्छा, इसको प्रोसेस बॉक्स नहीं कहते? इसको इनिशियलाइजेशन बॉक्स भी कहते हैं और प्रोसेस बॉक्स के तौर पे भी यूज करते हैं। ठीक है जी। लेकिन जब ये फंक्शन वगैरह में यूज होगा तो आप उन फ्लो चार्ट्स में देखेंगे, यहाँ पर ये साइन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये साइन साइन आ आ जाएगा। जाएगा। सही। गेटिंग माय पॉइंट? हम्म। तो ये क्लियर है शायद, ये पता है फ्लो चार्ट के बारे में आपको? आगे चलें। जी सर। अच्छा जी, अब फ्लो चार्ट के बाद फिर हमारे पास आता है आइडेंटिफायर टेबल। जब आप सूडो कोड लिखते हैं तो एग्जामिनर आपको टेबल बनाने को लेके आएगा। जैसे स्टूडेंट नेम है, वो क्या स्टोर करेगा, स्टूडेंट का नाम। फिर आपके पास क्या है, काउंटर। काउंटर है, वो किसके लिए काम आएगा, लूप के लिए। अब काउंटर वाइल में भी यूज होता है, रिपीट अनटिल में भी होता है और फॉर में भी यूज होता है। फिर आपके पास स्टूडेंट मार्क्स है, वो क्या स्टोर करेगा, स्टूडेंट के मार्क्स। तो वेरिएबल का एक और नाम होता है आइडेंटिफायर, और उसका जो टेबल बनता है और उसका जो पर्पस होता है या उसकी डेटा टाइप होती है, उसको हम कहते हैं आइडेंटिफायर टेबल। व्हाट वी से दिस, आइडेंटिफायर टेबल। आइडेंटिफायर टेबल। क्लियर है? हम्म। अगर एग्जाम में आपको टेबल बनाने को कहेगा और पर्पस ऑफ द वेरिएबल लिखने को कहेगा, कर लेंगे आप? हम्म। ठीक है जी। जैसे ये आ गया भाई, देखिए इनपुट नेम, आउटपुट स्टेटमेंट दे रहा है, आउटपुट स्टूडेंट नेम, आउटपुट नेम इज स्टूडेंट नेम। ठीक है जी। फिर काउंटर आ गया, फिर ये एक के अंदर दूसरी वैल्यू असाइन कर दी, स्टूडेंट मार्क 40 लिया, यहाँ पर उसकी वैल्यू आ गई, फिर डिवाइड कर दिया, फिर एक नई वैल्यू निकाल ली, फिर 2 स्ट्रिंग वैल्यूज को जोड़ दिया। एक वैल्यू ओल्ड स्ट्रिंग में थी, योर मार्क्स,
उसको 97 के साथ मिला दिया। ये आता है आपको? जी सर, जी जी। समझ में आ रही क्या किया आशिर और जैद? अलीजा जो है वो स्ट्रक्चर इंग्लिश से मुझे लग रहा है घबरा के भाग गई है, उनका डिस्कनेक्ट हो गया है। लेकिन मैं ये करवाऊंगा। उसके लिए क्या करेंगे सर, आप फिर से क्लास पे कराएंगे उसे? वो क्लास में करवाना पड़ेगा उसको, सामने पास पेपर खुलवा के पहले ये क्वेश्चन देना पड़ेंगे और अच्छा। लिखवानी पड़ेगी स्ट्रक्चर इंग्लिश बगैर हम्म। देखे। वो मैं हम्म, करवा दूंगा, मुझे पता है किस तरह दिमाग में बैठेगी। ठीक है। वो अमल करवाना जरूरी है। मैं अभी चैप्टर का ओवरव्यू दे रहा हूँ, फिर उसके बाद इस पर हम वर्कआउट करेंगे। ये नहीं कि चैप्टर का अच्छा। इंतकाल हो गया, लेकिन हमें पूरा चैप्टर का रीडिंग करनी है ताकि हमारी सिलेबस के हिसाब से कंप्लीट हो जाए, फिर उसकी प्रैक्टिस के उसी तरह क्वेश्चंस करना है। समझे मेरी बात? जी जी। जी। अब वो ये समझे होंगे शायद अभी ये नहीं आ रहा तो मैं क्लास में कर लूंगी, और जब मैं वहां लेके गया ना हम्म। एएस वाले क्वेश्चन के अंदर, तो वो उसकी डिफिकल्टी लेवल देख के घबरा गई थोड़ी। प्लस अच्छा वो सर मुझे पूछना था यार, आप कह रहे थे लॉजिक गेट्स का टेस्ट लूंगा मैं, उसका क्या हुआ? वो वेनेसडे को लूंगा मैं, बात हो चुकी है, हाशिर के साथ भी हो चुकी है। सर वेंसडे को ऐसे ही मैथ्स है, थोड़ा तो रैम खा लें। यार तो तुम्हें तो आता है ना, क्या मसला है ना सर बेटा? वेडनेसडे के लिए कहा था, क्या कह रहे हो? हमने कहा था अगले से अगले हफ्ते। अगले हफ्ते तो वैसे हाँ। ही हमारे एग्जाम्स हैं, और थर्सडे को फील्ड ट्रिप है, फ्राइडे को ऑफ। तो फिर अगले हफ्ते फ्राइडे को आप ऑफ है? तो फिर एक काम कर लेते हैं ना भाई, अगले से अगले। वेनेसडे को फिर हम अगले अगले वेनेसडे कर लेते हैं। अगले वेनेसडे कर लेते हैं। सही है। हाशिर हाशिर अगले हाशिर से हाशिर, अगले। फ्राइडे को ऑफ क्यों होगा? यार हम कर लेंगे तो ऑफ हो जाएगा ना। अबे नहीं, हम करने का नहीं, अगले फ्राइडे बस कर लो टेस्ट। एक बात ये आप दोनों सुन लें अच्छी तरीके से कि मुझे 8 चैप्टर करवाने नवंबर के महीने में। अब आप उसके लिए 4 जी जी मरतबा जी बिल्कुल ऑनलाइन सर। आए, ये 6 मरतबा आए, मेरे साथ ड्रामे नहीं चलेंगे, बता सर रहा हूँ। आप स्कूल में करा देना, ऑनलाइन ऑनलाइन छोड़े। हाँ मैं, ऑनलाइन में स्कूल से मैं बेहतर समझ आता है। चलो मैं स्कूल में करवा दूंगा, मुझे मसला नहीं है, लेकिन वहां जाके शतरंज ही खेलना, इधर आ जाना उधर। हाँ सर, वो तो आप बुलाएं, मैं कब आपके बुलाने पे मैं नहीं आता। अच्छा, ये आपको ऑपरेटर्स पता है? असाइनमेंट, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और कंकरीटेशन। यहाँ से आगे चलते जी हैं। जी। ये सिलेक्शन स्टेटमेंट पता है दोनों को? जी मुनीब, ये आती है सिलेक्शन? यस। जी सर आती है। बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट है, नहीं डायरेक्ट पास पेपर के क्वेश्चन देके तुम लोगों को चेक कर लूँ। हाँ, हम्म। ग्रेटर देन एंड इक्वल देन एंड लेस देन इक्वल टू, ये भी पता है। ये जी। सारा ओ लेवल्स वाला है जो आपका है ऑलरेडी। प्रोग्राम कोड हमारा भी नहीं है इसके अंदर, क्योंकि फोर के अंदर है। फिर इसे प्रोग्राम कोड बनाने को कहा है, योर वैल्यू एंड माई वैल्यू कंपेयर करने को कहा है। फिर आइट्रेशन आ गई है, रिपीट एंटिल से करके दिखाया है और फॉर से करके दिखाया है। इसमें सिर्फ काउंटर की वैल्यू स्टेप 2 करके प्रिंट कर रहा है, और कहाँ तक जा रहा है? कहाँ तक जा रहा है? 10 तक। स्टेप 2 का 10 तक। मतलब क्या होता है जैद? जी। अगर ये स्टेप 2 नहीं होता, ये 1 से लेकर 10 तक एक सीरीज जनरेट करता फॉर लूप के अंदर। इधर मेरा सवाल है, इसने यहाँ हम्म। स्टेप 2 लिखा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? बाय डिफॉल्ट लूप स्टेप 1 पे चलता है, यानी एक के बाद दूसरे को काउंट करता है। अगर मैं उसको इंस्ट्रक्शन देता हूँ कि एक चलने के बाद एक छोड़ के दूसरे पे आओ, तो इसका मतलब क्या होगा? 1 के बाद ये जब सीरीज जनरेट कर रहा होगा 1 से लेकर 10 तक, तो क्या प्रिंट करेगा आउटपुट के अंदर? सर आपकी आवाज कट रही है। मैं कह रहा हूँ, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये फॉर लूप नजर आ रहा है? फर्ज कर लो हम्म, स्टेप 2 नहीं है, 1 से जी लेकर जी। 10 तक है। आउटपुट काउंटर कह रहा है, तो ये 1 से लेकर 10 तक सीरीज आउटपुट करेगा ना, 1 2 3, हम्म। और इस तरह 10 तक एक सीरीज आउटपुट कर देगा ना। हाँ। समझे मेरी बात? तो हम्म। अब आपके पास ये स्टेप 2 कह रहा है, स्टेप 2 का मतलब क्या होता है?
आशिर क्या प्रिंट करेगा ये? सर सारे ऑड नंबर प्रिंट करेगा। जी, सारे ऑड नंबर्स प्रिंट करेगा। अगर 1 से शुरू करता है सारे ऑड करेगा, और अगर 2 से शुरू करता है 10 तक तो कौन से प्रिंट करेगा? इवन। इवन। इवन नंबर्स। हाँ, 2, 4, 6, 8, 10। तो यहाँ पर भी फॉर लूप यूज हो रहा है। अंदर इनपुट ले रहा है, टोटल में ऐड कर रहा है, फिर टोटल के बाहर आउटपुट कर रहा है। तो परफॉर्म एन आइटरेशन यूजिंग फॉर एंड रिपीट अंटिल। अब आगे रिपीट अंटिल वाले की एग्जांपल आएगी आपके पास। ये आगे रिपीट अंटिल प्री कंडीशन यूज हो रहा है, जब तक चलेगा लूप जब तक 0 से बड़ा है नंबर। जहां 0 से छोटा नंबर डाला, प्रोग्राम क्या हो जाएगा? नंबर उस वक्त तक लेता रहेगा जब तक आप 0 से बड़ा, जैसे आपने -1, -2 या कुछ भी डाला, परंतु आपका बंद, प्रोग्राम खत्म। क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। इसको कहते हैं वैलिडेशन। क्या कहते हैं? यानी सर्टेन कंडीशन पे आप चल रहे हैं। यही काम वाइल वाई कर रहे हैं कि नंबर 0 लिया है, नंबर अगर 0 के बराबर है या उससे बड़ा है तो लूप चलेगा, और यूजर से बार बार नंबर लेता रहेगा। जहां ये इनपुट नंबर अंदर भी लेता है और बाहर भी लेता है, इसने पहले बाहर नहीं लगाया, बेचारा खा गया, इसको भूख लगी थी। वाइल के अंदर 2 दफा इनपुट होता है, एक लूप से पहले और लूप के एंड में। क्लियर है जैद और आशिर? जी। फिर हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेंगे। आगे चलते हैं। वी आर टेकिंग अ ओवरव्यू ऑफ चैप्टर नंबर 9 विच वी ऑलरेडी डन इन आवर ओ लेवल्स। अब जैसे ये आ गया, यहाँ पर 2 कंडीशन देती है रिपीटेंटली के साथ। या तो नंबर 0 से बड़ा हो और नंबर 50 से क्या हो? छोटा हो। तो उन नंबरों को लेगा। जहां नंबर 0 से नीचे आया और 50 से बड़ा आया, लूप क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। स्टॉप हो जाएगा। क्लियर है जैद और आशिर? यस। मैं 2 ले चुका, मेरा स्टैमिना जवाब दे चुका। अच्छा, अब आते हैं यहाँ पर। कह रहा है भाई नंबर इनपुट करो, नंबर 0 से बड़ा हो, या फिर नंबर जो है वो जो भी नंबर ले उसको क्या कर दे, आईएनटी का फंक्शन लगा के इंटीजर बना दे। नंबर 0 से बड़ा हो और नंबर अगर पॉइंट में आ रहा है तो उसको क्या बना दो? इंटीजर बना दो। बाकी 0 से बड़ा हो और कोई लिमिट नहीं है इसके अंदर। फिर जो भी नंबर ले वो इसकी आखिरी रेंज तक लूप चलाए, फॉर लूप। फिर उस नंबर को दोबारा इनपुट करें अंटिल जब वैल्यू को ले तो उसको क्या बना दे? इंटीजर बना दे। और टोटल के अंदर वो वैल्यू क्या कर दे? ऐड कर दे, और फिर इसका एवरेज निकाल दे। ये कोड समझ में आ रहा है? हम्म। जैद और हाशिर? कोई ऑब्जेक्शन है तो बताते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। नहीं सर, ठीक है। हाशिर आपको? नहीं सर। असल में सिर्फ आपको मसला होगा स्ट्रक्चर इंग्लिश में आपको लिखने की आदत नहीं है, वो आपको सीखना और प्रैक्टिस करनी है। बाकी इस चैप्टर में आपको कोई मसला नहीं। अच्छा सर जी। एक सवाल है। हाँ, इस क्वेश्चन में वैल्यू जो वो है वेरिएबल है, उसका उसका डाटा टाइप इंटीजर है क्या? डेटा टाइप इसे यहाँ मेंशन नहीं किया, वो रियल हो सकता है जब भी उसने आईएनटी का फंक्शन यूज किया। अच्छा। This can be written in the pseudocode by making the use of function intx that returns an integer part of x. A realistic algorithm average a number of integers input would be include check that all the values of the input are in whole numbers, and that the numbers input to determine how many integers are input in the are also positive. अच्छा, तो मतलब वैल्यू का हमें पता नहीं था वो रियल है या फिर इंटीजर है, लेकिन तो उस हमने वजह से कंडीशन इन्होंने ऐसी चेक बना दी, कराया। हमने ये बात दी कि कंडीशन हमारी ये है भाई कि 0 से बड़ा होना चाहिए तो सारे पॉजिटिव होंगे,
और सारे होल नंबर में हम्म। होना चाहिए, हमें कोई पॉइंट में नहीं चाहिए। इसमें ये आइडेंटिफायर टेबल आ गया कि एवरेज किस काम आ रहा है, नंबर किस काम आ रहा है, नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यूज टू इंटर। सर वैल्यू क्या वैल्यू है? तो वो इंटीजर है, तो फिर फायदा क्या है इसको इंटीजर लेने का, दोनों जगह पे अलग से इंटीजर में कन्वर्ट किया है वैल्यू को। वैल्यू भी इंटीजर है, लेने का फायदा क्या है, इसका सवाल अच्छा कर रहे हैं भाई। देखें यहाँ से इनपुट नंबर लिया, पहले इसने वैलिडेशन लगा दी ना इस वाले के अंदर। हम्म। ये अलग प्रोग्राम था और ये अलग प्रोग्राम है, पहले इसने ये अलग से पूरा बना के समझाई ये चीज, फिर इसने ये चीज फॉर लूप के अंदर डाल दी। दिस पीस ऑफ कोड इज सेपरेट हम्म। and this piece of code is separate. अच्छा You are mixing two things together. अच्छा अच्छा। This is an example. नंबर कुछ भी हो सकता है, नंबर इंटीजर नहीं है। हाँ, नंबर कुछ भी हो सकता है, इसलिए कह रहे हैं इंटर इंटीजर वैल्यू। अब फिर वो चेक करेगा, अगर इंटीजर होगी, नहीं होगी तो उसको इंटीजर बनाएगा, फिर वो टोटल के अंदर ऐड करेगा उस वैल्यू को। अच्छा ये इसने वो दोनों है मिक्सअप कर दिए, वैलिडेशन के गधे लिए ने पहले इन्होंने ऊपर रखा है। दिखाया और फिर इसी रिपीट को फॉर के अंदर लगाया, ताकि लूप के अंदर लूप यूज होके वैलिडेशन चेक हो सके एक से ज्यादा मर्तबा। अच्छा नहीं, बल्कि वैलिडेशन तो नहीं है इसके अंदर, ये है कि जो भी वैल्यू इनपुट हो रही है वो चेक करके बता नहीं रहा एरर है या फिर सही है, भाई करेक्ट ये वैल्यू है। काम हम वो रिपीट तो एंट्री के चेंज कर रहा बजाय है। इफ से भी कर सकते थे, है ना आशिर? जी। ये रिपीट एंट्री लगाए बगैर हम इफ लगाते, इफ वैल्यू आई एन टी, ये चीज यहाँ लगा देते इफ के साथ शुरू में, हम्म। तो वो उसको करके फिर उसके अंदर टोटल में ऐड कर देता। अच्छा ये इन्होंने बस एक एग्जांपल समझाई है कि वैलिडेशन को लूप के अंदर यूज करने की कोशिश की है एक से ज्यादा मरतबा। सही। ठीक है मुनीब? ठीक है। अभी ये एंड वाले नहीं क्वेश्चन, सर, नंबर भी देखें इंटीजर में, नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यू, नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यूज टू एंटर। यार ऊपर वो अज्यूमिंग कह रहा है ना मुनीब, तुम एक जगह अटक क्यों? मैं ऊपर वो कह रहा है कंज्यूमिंग टाइम, असल में एंड हो रहा है अच्छा 5 मिनट रह गए, मुझे ओवरव्यू करवाना चाहिए, फिर हम सही फिजिकली सही। डिस्कस कर लेंगे ना। चलें सही सही। अभी अब अटक अटक जाओगे तो फिर टाइम क्लैश हो जाएगा, मैं थक गया हूँ। हाँ। Writing pseudocode from structure English. There are rules of structure English. Wording needs to be unambitious and easy to understandable. And pseudocode is more precise. Usually, any variable they need to be identified. Put an identifier table. स्ट्रक्चर इंग्लिश के लिए आपको हमेशा क्या गिवन होगा? आइडेंटिफायर टेबल। वेरिएबल दिए हुए होंगे, उनकी डिस्क्रिप्शन दी हुई होगी, उनकी डेटा टाइप क्या होगी आपको दी हुई होगी, और इनपुट आउटपुट के लिए वर्डिंग क्या आएगी? रीड, राइट और प्रिंट आएगी। इनपुट के लिए क्या वर्डिंग आएगी? इंटर, रीड और राइट। ये स्ट्रक्चर इंग्लिश के रूल्स हैं। सिलेक्शन के लिए आप वर्डिंग यूज करोगे इफ, देन और चूज। क्या यूज करोगे? देन चूज। चूज, चूज द नंबर। और आइट्रेशन वगैरह के लिए वर्डिंग आप यूज करोगे लूप या फिर रिपीट। तो भाग गई हमारी बाजी जो है, तो अगर देख लेती, एनी प्रोसेस नीड टू बी आइडेंटिफाई फ्रॉम द वर्डिंग यूज फ्रॉम एग्जांपल सेट कैलकुलेट। कैलकुलेशन अगर कोई हो रही होगी तो टोटल की जगह पे क्या वर्ड यूज करेंगे आशिर? कैलकुलेट। तो जब भी स्ट्रक्चर इंग्लिश देगा, आपको क्वेश्चन देगा, आपको एक आइडेंटिफायर टेबल देगा एग्जामिनर, और फिर आपने ये सारे वर्ड इनपुट के लिए इंटर, रीड या फिर राइट, आउटपुट के लिए राइट का वर्ड आप यूज कर सकते हैं। और सर वो केस, पीछे मार्किंग स्कीम में आस्क भी तो था, एंटर करने के लिए, इनपुट करने के लिए, मुझे आपने दिखाया था। हाँ वो आ सकता है, लेकिन यहाँ नहीं दिया हुआ बुक के अंदर, वैसे आ सकता है। ये फिर इसने दोबारा एग्जांपल दिए, इंटर टाइम टेकिंग फॉर इन आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड, कैलकुलेट एंड स्टोर marathon time in second, output the marathon time in second. An algorithm to calculate the runner marathon time using in second using structure English. Enter the time, enter का मतलब इनपुट लेगा, आवर्स में लेगा, मिनट में लेगा और सेकंड में लेगा टाइम, और फिर ये आइडेंटिफायर टेबल बना दिया वेरिएबल। क्लियर है ये जैद और हाशिर?
जी जी। जी सर। और ये इसका मासूम सा सुडो कोड आ गया। इसलिए बच्चों को लिखना नहीं आता, जब प्रैक्टिस करेंगे 1-2 मरतबा पास पेपर के क्वेश्चंस करेंगे तो खुद ही लिखना आ जाएगा। ये ऐसे स्ट्रक्चर इंग्लिश लिखी है, उसके बाद सूडो कार्ड फ्लो चार्ट के साथ आएंगे, फ्लो चार्ट के सिंबल बताएगा। ये किस काम आता है, इफ देन एल्स और रिपीट अंटिल और आइट्रेशन के लिए यूज होता है। ये एंड हो रहा है हमारा सेशन, और ये चैप्टर भी एंड हो रहा है। फिर ये मुख्तलिफ चॉइसेस के साथ इस तरह फ्लो चार्ट बनाते हैं। ये बहुत आता है पास पेपर, इस तरह फ्लो चार्ट ड्रॉ करना होता है, ये इससे बड़े आते हैं। फिर इसका कोड लिखा है, फिर एक स्ट्रक्चर इंग्लिश दोबारा आ गई है, फिर फ्लो चार्ट आ गया आपके पास बनाने के लिए, फिर स्ट्रक्चर इंग्लिश आ गई है, फिर दोबारा स्ट्रक्चर इंग्लिश कराइए। उसके बाद चैप्टर क्या हो गया। तो इस चैप्टर में क्या क्या चीजें थी भाई। स्ट्रक्चर इंग्लिश और और वेरिएबल उसको डिक्लेरेशन और वेरिएबल डिक्लेरेशन और उसी आइट्रेशन, से सिलेक्शन, सिलेक्शन, हाँ सिलेक्शन फ्लो कहना चार्ट। चाहता हूँ। अब ये मैं डेटा टाइप वाले क्वेश्चन और इलेक्ट्रोथर्म वाले क्वेश्चन दे दूं, व्हाट्सएप कर दूं ग्रुप में, हाशिर और जैद, और इसकी मार्किंग स्कीम भी शेयर कर दूं। वैसे आप वर्कबुक मंगा लेंगे तो फिर हम डिस्कशन कर लेंगे। क्लियर है, एंड करें सेशन। जी जी। ओके भाई, टेक केयर, थैंक्स फॉर कमिंग। अल्लाह चलो हाफिज। सर, ओके। अल्लाह रिकॉर्डिंग अल्लाह हाफिज। हाफिज। बना दूंगा। अल्लाह हाफिज।